तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां पे दोस्तों वायर्स होते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों वायर पे क्या होता है, ये वायर की फेरोलिंग करी जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा नहीं होता है खाली एक इसमें एड्रेस लिखा है बस इसलिए लगाया जाता है। दोस्तों, ये एक सिस्टम होता है और कुछ आईईसी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है। तो सबसे पहले आज हम ये बात करते हैं दोस्तों, इस वायर के देखो दोस्तों, किसी भी वायर के दो एंड होते हैं। एक एंड यहाँ पे होगा, जैसे अभी फिलहाल मैं डीसीएस पैनल पे खड़ा हूँ, तो दोस्तों ये एक एनालॉग कार्ड है या ये यहाँ पे डीआई कार्ड है, तो एक डिजिटल कार्ड है। तो उसमें दोस्तों कई सारे चैनल्स होते हैं, कई सारे चैनल्स होंगे, तो उसका एक एंड वायर का यहाँ जुड़ा होगा और दूसरा एंड रिले पे गया होगा। दोस्तों, वहाँ पे भी बहुत सारे रिले लगे होंगे क्योंकि 16 चैनल तो ये हैं और बहुत सारे कार्ड ये हैं। तो अगर मान लीजिए ये कार्ड पे ये एड्रेसिंग ना करी जाए, ये वायर की फेरोलिंग ना करी जाए, तो क्या आप वहाँ पे बता सकते हो ट्रबल शूटिंग करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या ईजिली आइडेंटिफाई हो सकता है? बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिकोड द वायर कि ये वायर किसका और ये वायर किसका है। इसीलिए सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव तो ये है कि आपको ये पता चल सके कि ये जो वायर है इसमें क्लियरली लिखा होगा कि हाँ ये 14 चैनल पे है या 13 चैनल पे है या 11 चैनल पे है या 14, इस तरीके से कि हाँ इस कार्ड के यहाँ पे कार्ड नंबर, मतलब एक फिलॉसफी होती है। और एक तरीका ये होता है कि फेरोलिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट पड़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट पड़ी जाती है, ताकि जब हम कभी वायर खोल दें, खूब सारे मेंटेनेंस करने के लिए वायर खोल दे या ट्रबल शूटिंग के वक्त, तो आपको क्लियरली पता चल जाए मुझे किस कार्ड में किस चैनल पे कहाँ पे फॉल्ट है। तो इस तरीके से फेरोलिंग इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, पावर की फेरोलिंग और जो हमारे सिग्नल्स होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, उनकी फेरोलिंग के स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। और दूसरा, ये फेरोलिंग हम अपने हिसाब से नहीं करते। जब कभी भी डीसीएस और पीएलसी पैनल की कमीशनिंग करते हैं तो हमें ड्राइंग पे एक स्टैंडर्ड, अगर मान लीजिए ये डीसीएस एबीबी का है या योकोगावा का है या इमर्सन का है या हनीवेल का है, तो सब जितने भी कंपनीज़ हैं सब अपने अपने एक स्टैंडर्ड रखते हैं और वो स्टैंडर्ड हमारी ड्राइंग में मेंशन किए जाते हैं। और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फेरोल डालते हैं और उसके दूसरे एंड पे भी फेरोल डालते हैं, ताकि मैं दूसरी तरफ उस वायर को आसानी से ट्रेस कर सकूँ। और ये स्टैंडर्ड हमें कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई करने वाला होता है, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जैसे सपोज़ करिए, आप तो एक्सपीरियंस है, आपने कोई अंदाज़ा लगा रखा है कि हाँ ये मैं ढूंढ लूँगा, ऐसे कर लूँगा। लेकिन सपोज़ करिए अगर न्यू ज्वाइनिंग आता है, न्यू ट्रेनी आता है, न्यू बंदा आता है, टेक्नीशियन आता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसको बेचारे को अभी ये भी नहीं समझ में आता है कि वायरिंग किस तरीके से होती है। अगर आप उससे बोल दोगे कि कार्ड नंबर 2 का 16 नंबर चैनल खोल दो, तो वो कैसे खोलेगा दोस्तों? तो वो इसी तरीके से खोलेगा जब आप इसकी प्रॉपर फेरोलिंग करेंगे। तो दोस्तों, फेरोलिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हमें लगता है कि 2-3 वायर हैं, चलो 10 में फेरोल पड़े हैं, 2-3 वायर छोड़ देते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें उस 2-3 वायर में 2 महीने बाद भी जरूरत पड़ेगी, तो हम खुद भी भूल चुके होंगे कि ये वायर जो है हमने किस लिए